जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए सबसे नजदीकी हिल स्टेशन और सबसे सस्ते हिल स्टेशन के बारे में, जो कटरा से मात्र 85 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं पटनी टॉप हिल स्टेशन के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं कैसे आप पटनी टॉप जा सकते हैं, पटनी टॉप में रुकने की क्या व्यवस्थाएं, पटनी टॉप में खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं, पटनी टॉप में स्नोफॉल कब होता है, कौन सा समय सही रहेगा पटनी टॉप जाने के लिए, और आखिर में भी जानेंगे अगर आप पटनी टॉप जाते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद तो कितना खर्च आएगा, और अगर आप स्पेशली पटनी टॉप जाते हैं तो कितना खर्च आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इंफॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे जाएं। पटनी टॉप जम्मू कश्मीर राज्य का बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो जम्मू से 112 किलोमीटर तो उधमपुर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पे और कटरा से 87 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। बर्फ और घाटियों के शौकीन लोगों के लिए पटनी टॉप बहुत ही लोकप्रिय जगह है, और जो लोग वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं पटनी टॉप जरूर जाते हैं। यहाँ आप 3 तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है बाई ट्रेन। अगर आप बाई ट्रेन अपने शहर से पटनी टॉप आना चाहते हैं तो पटनी टॉप का सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन उधमपुर में है, जहाँ से पटनी टॉप की दूरी मात्र 45 किलोमीटर की है। तो आप बाई ट्रेन उधमपुर आ जाइए, फिर उधमपुर से आप टैक्सी करके या फिर बाई बस पटनी टॉप तक जा सकते हैं। अगर आप बाई बस जाते हैं उधमपुर से पटनी टॉप तक तो उसके लिए आपको 100 से 150 रुपए तक का खर्च आ सकता है, और अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो इसके लिए आपको 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए के आसपास का खर्च देना पड़ेगा। और अगर आप बाई बस से जा रहे हैं तो कई बार तो उधमपुर से सीधे बस मिल जाती है पटनी टॉप के लिए, लेकिन कभी कभी पटनी टॉप तक जाने के लिए आपको 2 बसों का सहारा भी लेना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपके शहर से सीधे उधमपुर के लिए ट्रेन नहीं चलती तो आप बाई ट्रेन जम्मू तवी आ जाइए, फिर जम्मू तवी से आप बाई बस या टैक्सी करके पटनी टॉप तक बहुत आसानी से जा सकते हैं। अगर जम्मू तवी से बाई बस से जाते हैं तो इसके लिए आपको 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक देने होंगे, और अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो इसके लिए आपको 4000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं तो फिर आप कटरा से कैसे पटनी टॉप तक जा सकते हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद दूसरे दिन बहुत से भक्त पटनी टॉप घूमने जाते हैं, क्योंकि कटरा के पास में सबसे सस्ता और सबसे सुंदर हिल स्टेशन है। कटरा से आप पटनी टॉप 3 तरीके से जा सकते हैं। एक तो प्राइवेट टैक्सी द्वारा पूरा टूर बुक करके ले जा सकते हैं, जिसमें आपको 4500 रुपए से 5000 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, जिसमें एक नाइट का स्टे इंक्लूड होता है पटनी टॉप में। इसके अलावा कटरा से बस जाती है जो 400 रुपए प्रति व्यक्ति हिसाब से चार्ज लेती है। सुबह सुबह आप बस से जाते हैं और सारा दिन वहां पे पटनी टॉप एक्सप्लोर करने के बाद शाम तक वापस आ जाते हैं। इसके अलावा ट्रेवलर वाले भी आपको लेके जाते हैं, सारा दिन आपको पटनी टॉप घुमाते हैं और शाम तक वापस छोड़ देते हैं। अगर आप ट्रेवलर से जाते हैं तो इसके लिए आपको 600 रुपए से लेकर 700 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सबसे सही तरीका रहेगा एक दिन में ही आप पूरा पटनी टॉप एक्सप्लोर करने के बाद वापस कटरा आ जाइए। अगर आप पटनी टॉप में रुकना चाहते हैं तो पटनी टॉप में रुकने के आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप पटनी टॉप में होटल में रूम लेते हैं तो इसके लिए आपको 1200 रुपए से लेकर 1800 रुपए के आसपास का चार्ज देना होगा। इसके अलावा पटनी टॉप में आपको लग्जरी रूम की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, लेकिन इसमें आपको 6000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के आसपास का चार्ज देना होगा। आप इस रूम की बुकिंग ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पटनी टॉप में आपको होटल के अलावा हट्स देखने को मिल जाती हैं, जिनमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं, जिनमें आपको 2 पर्सन 4 पर्सन के लिए अलग अलग हट्स मिलती है, तो आप इनमें भी नाइट स्टे कर सकते हैं। और इनका जो चार्ज होता है वो अलग अलग होता है, 7000 रुपए से लेकर 12000 रुपए के आसपास आपको हट्स में चुकाने पड़ सकते हैं। इन हट्स की बुकिंग आप पहले से ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.jkddc.com.in पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाके आप इनकी बुकिंग पहले ही कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पटनी टॉप पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं पटनी टॉप में आप कहां विजिट करने जा सकते हैं। तो आप पटनी टॉप पहुंचने के बाद सबसे पहले जा सकते हैं चाइल्ड पार्क, जो कि बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको चिल्ड्रंस पार्क जरूर जाना चाहिए। गर्मियों में इस पार्क में आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, और सर्दियों में इस पार्क में पूरी तरीके से स्नो बर्फ ही दिखाई देती है, क्योंकि सर्दियों में पटनी टॉप में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है। इसके अलावा पटनी टॉप आने के बाद हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग देखने को मिल जाती है, जिसके लिए आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा, और इसमें आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे बार्गेनिंग होती है। इसमें हॉर्स वाले आपको 2 से 3 जगह लेके जाते हैं और विजिट कराते हैं। इसके अलावा आप स्काई व्यू पॉइंट जा सकते हैं। यहाँ पे आपको रोपवे के थ्रू जाना होता है। इसके लिए आपको अगर 1 साइड के लिए गंडोला राइड बुक करते हैं तो इसके लिए आपको 849 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आप बोथ साइड के लिए गंडोला राइड रोपवे की बुकिंग करते हैं तो इसके लिए आपको 999 रुपए का चार्ज
देना पड़ेगा। आप स्काई व्यू पॉइंट पहुंचने के बाद कई तरह की स्पोर्ट एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे जिप लाइन, ट्रैकिंग और कई तरह की एक्टिविटी यहाँ पे कराई जाती है, लेकिन इसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा। अगर आप रोपवे की टिकट ऑनलाइन करना चाहते हो तो फिर आप इसके लिए आपको www.skyviewpoint.com पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाकर पहले से अपनी गंडोला राइड मतलब रोपवे की टिकट ऑनलाइन ले सकते हैं। और दोस्तों पटनी टॉप का जो रोपवे है वो इंडिया का हाईएस्ट रोपवे में से एक है, तो आप अगर पटनी टॉप जाते हैं तो आपको पटनी टॉप का रोपवे जरूर एंजॉय करना चाहिए, एक राइड तो बनती है। और अगर आप रोपवे से जाते हैं पटनी टॉप के टॉप पॉइंट पर वापस आते हैं, इसके लिए आपको बीच का जो समय मिलता है मात्र 3 घंटे का मिलता है। 3 घंटे में आपको पटनी टॉप के टॉप तक जाना होता है। 3 घंटे आप सारे एक्टिविटी करने के बाद 3 घंटे में आपको वापस आना होता है। और जो रोपवे का समय होता है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है, तो इसी बीच आप गंडोला राइड एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सर्दियों के समय पटनी टॉप जाते हैं तो आपको वहां पे अलग से कपड़े, जैकेट और शूज स्नो में चलने के लिए मिलते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपए से लेकर 200 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे भी बार्गेनिंग होती, कभी कभी आपको 50 रुपए में ही शूज और कपड़े मिल जाते हैं, कभी कभी आपको 200 रुपए भी देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप सुबह से पटनी टॉप पहुंचे, स्काई व्यू पॉइंट जाइए, अच्छे से एंजॉय करिए। उसके बाद वापस आने के बाद आप जा सकते हैं इको गार्डन, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और यहाँ पे अगर आपको स्नो मिलती तो यहाँ पे भी आप स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्पोर्ट एक्टिविटी कराई जाती है। इसके बाद आप जा सकते हैं नाग मंदिर। यहाँ पटनी टॉप पे बहुत ही प्राचीन नाग मंदिर बना हुआ, कहते हैं 600 साल पुराना मंदिर है, तो आप यहाँ जाके भगवान शंकर के दर्शन भी कर सकते हैं। और अगर आप जाते हैं पटनी टॉप में आपको बर्फ नहीं मिलती तो फिर आप पटनी टॉप से ऊपर जा सकते हैं नाथा टॉप। नाथा टॉप में भी आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी कई बार स्नो आपको देखने को मिल जाती है अगर पटनी टॉप में स्नो नहीं है तो। और अगर आपको पटनी टॉप में स्नोफॉल मिल जाता है, पटनी टॉप में स्नो देखने को मिल जाती है, तो फिर आपको नाथा टॉप तक जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पटनी टॉप से नाथा टॉप की दूरी 14 किलोमीटर के आसपास है। जब पटनी टॉप में स्नोफॉल देखने को नहीं मिलता है तभी सभी जो टूरिस्ट होते हैं वो पटनी टॉप से नाथा टॉप तक जाते हैं। पटनी टॉप पहुंचने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप वहां से जा सकते हैं सारासर लेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत लेक है। और यहाँ पे अब एक मंदिर भी बना हुआ है और एक नया गार्डन भी बन गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है। और यहाँ का जो रास्ता है काफी अच्छा बना हुआ है। और सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है, तो यहाँ का जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाता है स्नोफॉल की वजह से। सारासर लेक पहुंचने के बाद यहाँ पे आप कई तरह की एक्टिविटी यहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3500 रुपए से लेकर 5000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं पटनी टॉप में खाने पीने की। तो आप अगर पहाड़ों पे जाते हैं तो सबसे आसानी से आपको सुविधा उपलब्ध होती है मैगी की। तो पटनी टॉप को जगह जगह मैगी स्टॉल देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप बहुत ही स्वादिष्ट मैगी का लुत्फ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो पटनी टॉप में छोटे छोटे रेस्टोरेंट और छोटे छोटे होटल बने हुए हैं, जहाँ पे आप भरपेट खाना खा सकते हैं, जिसके लिए आपको 200 रुपए से लेकर 300 रुपए के आसपास का खर्च देना पड़ेगा। खाना थोड़ा सा महंगा आपको देखने को मिलेगा पटनी टॉप में कटरा की अपेक्षा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आपको पटनी टॉप की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पे जा रहे हैं तो साल भर माता वैष्णो देवी की यात्रा पे भक्त जाते हैं, तो पटनी टॉप एंजॉय करने, एक्सप्लोर करने जरूर जाते हैं। तो अगर आप माता वैष्णो देवी की ट्रिप पे जाते हैं फिर आपको पटनी टॉप जाना चाहिए। और अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं पटनी टॉप में तो फिर आपको अपनी ट्रिप नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में प्लान करनी चाहिए। इन 4 महीने में आपको पटनी टॉप में स्नो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप साल भर बहुत आसानी से पटनी टॉप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इस समय हरे भरे बुग्याल देखने को मिल जाते हैं जब वहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता है। अब आखिर में बात आती पटनी टॉप जाने के लिए बजट कितना लगेगा। तो अगर आप कटरा पहुंचने के बाद 1 डे की ट्रिप प्लान करते हैं और स्काई व्यू पॉइंट गंडोला राइड नहीं करते तो फिर आप पटनी टॉप की ट्रिप 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए में कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप 1 डे की ट्रिप प्लान करते हैं और गंडोला राइड भी करते हैं उसमें आपका 1000 रुपए गंडोला राइड का हो जाता है और 1000 रुपए और, तो मतलब 2000 रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है। और अगर आप एक नाइट का स्टे करके अपना पटनी टॉप की ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें आपको 3500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक भी खर्च आ जाता है। अभी डिपेंड करता है आप रूम कितना महंगा और कितना सस्ता लेते हैं पटनी टॉप पहुंचने के बाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में बताएं जरूर। और अगर आपका कोई सवाल है, पटनी टॉप आप जा रहे हैं फिर वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिस्पांस आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.